नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, देश और देश के अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश भी बेतहाशा कर्ज में डूबता चला जा रहा है। मध्य प्रदेश ने आज फिर 4100 करोड़ रुपए का एक नया कर्ज लिया है और इस महीने में यदि देखें तो इस महीने में तीसरा अवसर है जब खुले बाजार से कर्ज उठाया गया है। पहले 3 मार्च को 6300 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था और उसके बाद 10 मार्च को 5800 करोड़ रुपए की जो कर्ज है वो उठाया गया था और अब आज 4100 करोड़ रुपए कर्ज ले लिया गया है। और सिलसिला ये में जैसे हो रहा है कि जो मैंने कहा कि देश बेतहाशा कर्ज में डूबा हुआ है। 225 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज देश पर है और ऐसे ही जो तमाम देश के राज्य हैं उन पे भी कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है। और सबसे ज्यादा ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो पार्टी विद द डिफरेंस की कभी बात किया करती है, वो सब तो रहा नहीं है। लेकिन एक दौर था जब राज्य की सरकारें कर्ज लेती थी और बीजेपी विपक्ष में होती थी तो बड़ा हल्ला गुल्ला मचाया जाता था। कहा जाता था कि अपने खर्चों में कटौती कीजिए, जो कहीं फिजूल खर्च हैं उन्हें रोकिए, अलग अलग दलीलें दी जाती थी। अब अगर आप देखें तो जो देश का दिल मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, और बाकी तो जैसे मैंने कहा हर राज्य पे है। और कई राज्यों के संकट ये भी है कि जहां विपक्ष की सरकारें हैं, यानी कि जो गैर बीजेपी या गैर एनडीए जो दल है उनसे इतर सरकारें हैं, वहां तो बहुत संकट ही संकट है। कहीं उनके जो उनके हक हैं, हुकूक हैं, उनको कहीं जो केंद्र की सरकार है रोकती है, नहीं देती है। जीएसटी की राशि आप देखिए ना, पंजाब में एक बड़ा अमाउंट 80,000 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट वहां रुका हुआ है, बार बार मांगा जाता है, नहीं दिया जाता है। आपने देखा था जब आपदा आई थी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, दिक्कतें आई थी। अभी निकला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा करके आए थे कि 1500 करोड़ रुपए का जो है दिए जाएंगे हिमाचल को, 1600 करोड़ रुपए देंगे पंजाब को। अब निकला है हिमाचल तो अभी राशि ही नहीं पहुंची है, संसद में मामला उठ चुका है। तो ये हाल है, बेहाल है। आप जो घोषणा करते हैं उससे भी आप वंचित कर देते हैं उन राज्यों को। खैर वो अलग बात है, मैं तो मध्य प्रदेश तक सीमित रहते हुए बात करता हूं। मध्य प्रदेश में अभी अगर ये जो चालू वित्तीय वर्ष है, ये जो साल है, जो मैंने मार्च के 2 तारीखें दी, एक तारीख 3 मार्च और दूसरा था 10 मार्च, जिसमें 3 मार्च को 6300 करोड़ रुपए और 10 मार्च को 5800 करोड़ रुपए लिए गए। तो ये जो तब तक की जो स्थिति थी 84,900 करोड़ रुपए, ये जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 31 मार्च 2026 को समाप्त होगा ये साल, तब तक 84,900 करोड़ रुपए का कर्ज था। और अब ताजा जो 4100 करोड़ रुपए इसमें और जोड़ लिया जाए तो आप इसको आप कर लीजिए कि ये लगभग 89,000 करोड़ रुपए हो रहा है। वहां पहुंच रही है ये स्थिति इसी चालू वित्तीय वर्ष में। अभी 18 मार्च है, अभी बचे हुए हैं बाकी दिन, 13 दिन बचे हुए हैं इस माह के। और यदि कल्पना करिए कि एक साल में लगभग लगभग 1 लाख करोड़ का कर्ज कहां जाके ठहरेंगे। और हालत खराब है, खस्ता है, बेतहाशा बुरे हाल हैं। जो ये जो जितना कर्ज है अभी तक निकल कर ये आ रहा है कि इस पर लगभग लगभग 30,000 करोड़ रुपए हर साल मध्य प्रदेश को अकेले कर्ज पर ब्याज देना पड़ रहा है। और जो मोहन यादव है, मोहन यादव को 2.25 साल के लगभग हो रहा है। 2023 में उन्होंने सत्ता को संभाला था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे। और जो ये 2.25 साल के लगभग का वक्त हुआ है, 2.25 साल में जो अगर जब शिवराज सिंह चौहान ने छोड़कर गए थे तब 3.5 लाख करोड़ का कर्ज था मध्य प्रदेश में। और आज की तारीख में अगर आज हम 18 मार्च की स्थिति देखें तो 5,10,000 करोड़ का कर्ज हो चुका और अभी बचा हुआ महीना है, कहां जाएगा। और जो मध्य प्रदेश सरकार का बजट है, बजट से ज्यादा कर्ज है, बेतहाशा कर्ज है। 5.5 लाख करोड़ प्लस के आसपास की एक 31 मार्च तक की स्थिति है। और अभी ये भी बड़ा दिलचस्प सा निकल रहा है कि जो आपके पास में निकली हुई राशि, आपको मिली हुई राशि, वो खर्च नहीं कर पाता। अभी ये भी है कि सिर्फ 13 दिन शेष बचे हैं और 1.10 लाख करोड़ जो है मध्य प्रदेश की सरकार खर्च ही नहीं कर पाई। मानन फनान में कुछ चीजों पर खर्च करना है, अलग अलग दृश्य। और जो जब यहाँ मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह सरकार में हुआ करते थे, अगर वो 1993 से 2003 तक का जो दौर था, और एक दौर तो ऐसा भी था दिग्विजय सिंह सरकार में बड़ी हाहाकार थी, तनख्वाह बांटना मुश्किल हो गया। जो आप कर्ज लेने की सीमा उसको लांघ चुका था मध्य प्रदेश, बोर्ड लग गए थे, जो सरकारी संस्थानों के चेक नहीं लिए जा रहे थे, बैंक मना कर देते, ऐसा भी हमने दृश्य देखा था। लेकिन अब उसको बड़ा कंडेम करती थी भारतीय जनता पार्टी, बहुत दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया करते थे। और दिग्विजय सिंह जब सत्ता छोड़ के गए थे 2003 में तो 25,000 करोड़ का कर्ज था मध्य प्रदेश में।
25,000 करोड़। और जब शिवराज सिंह चौहान ने छोड़ा 2023 में, वे पहली बार 2005 में मुख्यमंत्री बने थे, फिर उसके बाद लगातार वे बनते रहे और 18 में फिर कमलनाथ की सरकार आई, 15 महीने के बाद वो चलेगी, फिर मुख्यमंत्री भी बने, लगभग 17 साल मुख्यमंत्री रहे। और उन्होंने जब छोड़ा, मोहन यादव को बैटन दिया, तब 3.5 लाख करोड़ का कर्ज था। और आज आप देखिए कि 2 लाख करोड़ और एक्स्ट्रा कर्ज कहीं लगभग हो जाने वाला है। हर साल 1 लाख करोड़। दिसंबर 2023 में सत्ता संभाली थी, 2 साल से कुछ ज्यादा का वक्त हो गया, 2.25 साल हो रहे हैं मोहन यादव को। सीन है, सिलसिला है। और सबसे हैरत की बात यह है कि बाज नहीं आ रहे हैं, चेत नहीं रहे हैं। यही वो भारतीय जनता पार्टी जो कभी पानी पी पी कर कोसा करती थी। बीजेपी बहुत हंगामा करती थी कर्ज पर, और वो बार बार कहीं जो सत्ता में हुआ करती थी कांग्रेस या अन्य दलों की सरकार, अलग अलग राज्यों में सीन था, वो कहते थे कि आप जो अनाप शनाप खर्चे हैं उन्हें कम करिए, अनावश्यक खर्चों को कम करिए, अपने ऐशो आराम पर खर्चे कम करिए। और हमें याद है जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी और दूसरा उनका कार्यकाल था 1998 से 2003 का, कर्नल अजय नारायण मुश्रान मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने एक मितव्ययिता का दौर चलाया था, सख्त आदेश जारी हुए थे, बहुत सारे खर्चे रोके गए थे। अनाप शनाप जो खर्चे होते थे उसमें खरीदियां रोकी गई थी, जो अनावश्यक खरीदियां ऐशो आराम वाली हैं। आज आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। तो मुख्यमंत्री भले ही ताबड़तोड़ हर दिन दौरे करते हैं, जो सरकारी उड़न खटोला उड़ता है या जो किराए का जहाज है उसे उड़ाया जाता है, उसका खर्चे बार बार आ रहे हैं सामने। हर दिन के एक बड़े खर्च केवल और केवल इस उड़ानों पर होते हैं। अब तो वर्चुअल जमाना है ना, उस दौर में वर्चुअल होता नहीं था। वर्चुअल कीजिए ना, क्या जरूरत है आपको हर दिन 2-2 3-3 जो है यात्राएं करने की, बार बार आपका उड़न खटोला उड़ाने की। तो ये परोपदेश कुशल बहुतरे में बहुत बार कहता हूं, वही स्थिति है। आपके खर्चे कब हो नहीं रहे हैं, आप रोक नहीं रहे हैं अपने खर्चों को। खरीदी का दौर जारी है अपने ऐशो आराम के लिए। आप देख लीजिए सरकारी बंगले, जो मंत्रियों के बंगले हैं, अफसरानों के बंगले, उसका हर बार आता है। अभी हाल ही में विधानसभा में आया था, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके बंगले का आया था। एक दौर में बड़ा केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, उनके बंगले को लेकर बड़ा बीजेपी ने हंगामा किया था, जांच बैठाई थी। आप उठा लीजिए मध्य प्रदेश में एक एक बंगले का, अगर आप 2003 से और 2026 वो 15 महीने कमलनाथ के भी जोड़ लीजिए, कराइए आपकी। इतने में तो एक पूरी की पूरी नई बस्ती बस जाती। अकेले इतने बेतहाशा खर्चा मुख्यमंत्रियों के अपने निवास, जो उनके सरकारी घर हैं, उन पे, उनकी एनेक्सीज पर खर्च किए गए, मंत्रियों के बंगलों पर किए गए हैं। जो अफसरान, नया मंत्री बनता है उसकी नए सिरे से तोड़फोड़ होती है, फिर वो बंगला बनने लगता है। मुख्यमंत्री का बंगला है, उसमें बार बार रेनोवेशंस होते रहते हैं, क्योंकि इसमें सब वही है, खेल है पूरे। जो महकमे हैं, जो जिनको ये इसका रख रखाव करना है, वो तो चाहते ही है कि अधिक से अधिक हो, फिर तोड़ दो, फिर बना लो, फिर तोड़ दो। और क्या अनाप शनाप तरीके से जो सरकारी खरीद का आपको पता ही है कि कैसे 5 रुपए की चीज 200 रुपए में और 500 रुपए में खरीद ली जाती है। बार बार उदाहरण सामने तो चल रहा है ये स्थिति। और फिर इसके अलावा जो आप तमाम मुफ्त की योजना है, मैं कहता हूं ठीक है आपकी अपनी है कि लाडली बहनों पर हर महीने 1850 करोड़ किस्त देना होती है आपको। 1.29 करोड़ बहनें हैं। शिवराज सिंह चौहान ये कर गए थे और अब तो देश भर में हर ज्यादातर राज्यों में इस योजना, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां ये योजना लागू हो जाती है। और भारी भरकम खर्च है। अगर आप 1850 करोड़ रुपए हर महीने दीजिएगा तो आप लगा लीजिए कि 22,000 करोड़ के लगभग का बनता है आंकड़ा अकेले इस पर। ऐसी बहुत सारी योजनाएं, अनेक योजनाएं हैं मुफ्त की। मध्य प्रदेश में जो निकलता है सब्सिडीज और तमाम, तो 1 लाख करोड़ के आसपास का है। ये जो जनता की गाड़ी कमाई है, बेदर्दी से उड़ाई है और दावे बढ़ रहे। अपने ऐश, अपने आराम नहीं कम होंगे। विधायकों की तनख्वाह बढ़ा दीजिए, उनके जो स्वेच्छानुदान है उनको बढ़ा दीजिए, उनको तमाम जो है जो निधि होती है उनकी वो बढ़ा दीजिए। इस पे पूरा फोकस रहता है। लेकिन कैसे रुके, कैसे इस पे कम हो, इस पे नहीं। अभी हम देख रहे हैं 2.25 साल मोहन यादव को हो चुके हैं, उन्होंने एक भी बार कदम, कर्ज लेना है, कर्ज लीजिए और घी पीजिए। क्यों, क्या जरूरत है? ये वोट की जो राजनीति है निश्चित तौर पर जिस भयावह स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, और बहुत देर दूर नहीं है। मुझे लगता है लाडली बहनों को भी सोचना चाहिए जो है कि 1500 रुपए महीने से इतर कुछ स्थायी रोजगार की मांग हो, कुछ ऐसे रास्ते बने जिसमें कि एक अलग वो हो। इतनी बड़ी राशि और कोई देखने सुनने वाला नहीं, कोई अपने स्तर पर मितव्ययिता का कोई सोच नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बेतहाशा तरीके से खर्च कीजिए, लेते जाइए। जैसे मैं कह रहा हूं कि अब इतना बड़ा और 30,000 करोड़ का जो है सालाना ब्याज लगभग लगभग,
आपका जो जीएसटी की जो केंद्र से मिलने वाली आमद है वो कम हो जानी है। अभी जो 31 मार्च के बाद जो अगला तिमाही होगा, यानी कि अप्रैल टू जून जो 2026 है, उसमें निकलेंगे आंकड़े। क्या स्थिति है? और आपकी आमद कम है, आपके जो राजस्व निरंतर घट रहा है और आपके खर्च निरंतर बढ़े हैं और जो नॉन प्लान जो खर्चे हैं, वो बजट से एक्सेस आपका इतना ज़्यादा कर्ज कहाँ जाकर ठहरेगा मध्य प्रदेश? ये देश का दिल जो है, जैसे अन्य राज्य में दिक्कतें हैं, बीमारी, ये भी बहुत जल्दी अभी भी बहुत जो इसकी धड़कन है वो कैसे है आप मान के चलिए कि आईसीसीयू में है और कब वेंटिलेटर पे आ जाएगा भरोसा नहीं कीजिएगा। बुरे हाल। सोचना होगा जो ये चाहे वो बड़ा इंजन हो दिल्ली वाला या जो मध्य प्रदेश का इंजन है, 2 इंजन की सरकार, नहीं सोचेंगे तो डूब जाएगा मध्य प्रदेश, मिट जाएगा मध्य प्रदेश इस जो कर्ज के चक्कर में, बर्बाद हो जाएगा ना, उसका मीनिंग बर्बाद होना है, हो ही गया है बर्बाद। सोचिएगा, चिंता कीजिएगा जो हमारे हुक्मरान हैं वे। और दर्शकों आपने सब कुछ सुना, आपका हमारा गाड़ी कमाई का पैसा है जो जाता है बेतहाशा तरीके से। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, इस वीडियो के अंदर अपनी टिप्पणी कीजिएगा, राय प्रकट कीजिएगा और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह में रखिए और देखते रहिए 4 पीएम। धन्यवाद, नमस्कार।